नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे खूबसूरत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 के दिन मनाया गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल के दिन रहा मतदान का दिन, जहां राज्य के 60 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों के लिए राज्य के लोगों ने अपने वोट डाले। हालांकि राज्य के 10 विधानसभा सीटों में भाजपा के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं राज्य भर के साथ साथ वेस्ट सियांग जिले में भी 3 विधानसभा सीटों के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना मतदान दिया। साथ ही वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए भी वोट डाले गए। ये कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको वेस्ट सियांग जिले के पोलिंग डे के चंद मंजर साझा कर रहे हैं। दिन की शुरुआत बारिश से हुई, फिर भी लोगों ने हाथ में छाता लिए कतारों में खड़े होकर अपने वोट बरसाए। कुछ पोलिंग बूथों में ईवीएम मशीन में आई खराबी की खबर भी मिली, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर वोटिंग को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। हालांकि बाद में सब सामान्य हो गए। 19 अप्रैल के दिन वेस्ट सियांग जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कुल मिलाकर 43,748 मतदाताओं को यानी कि 43,748 वोटर्स को वोट देने थे, जिसमें शामिल है 27 लिरोमोबा विधानसभा क्षेत्र में कुल 14,002 वोटर्स यानी 14,002 वोटर्स। वही 30 आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 14,811 वोटर्स यानी 14,811 वोटर्स और 31 आलो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 14,935 वोटर्स यानी कि 14,935 वोटर्स को अपना मतदान करना था। हालांकि इनमें से कुल कितने मतदान हुए हैं यह आंकड़ा फिलहाल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। यूं तो मतदान की प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा शाम के 5 बजे तक का था, लेकिन कुछ पोलिंग बूथ पर काफी देर तक मतदान करवाना पड़ा। मसलन 30 आलो वेस्ट के अंतर्गत आने वाले कुगी गांव में रात के लगभग 9 बजे के करीब मतदान खत्म हुआ, जहां शाम के 5 बजे के बाद मतदाताओं को टोकन भी देना पड़ा। अब जब राज्य में मतदान पूरे हो चुके हैं, सबकी नजरें चुनाव परिणामों की घोषणा पर टिकी होगी और जून 2024 के पहले हफ्ते तक परिणामों को लेकर तरह तरह के अटकलें या कयास भी लगाए जाएंगे। 27 लिरोमोबा विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी जंग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार न्यामर कारबाक और एनपीपी के उम्मीदवार पर्सी जिलन के बीच रहा। वही 30 आलो वेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तोपिन होते और एनपीपी के उम्मीदवार न्यामो होते के लिए मतदान हुए और 31 आलो ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंतो जिन बनाम पीपीए के उम्मीदवार पूर्व मंत्री जारकार गामलिन के बीच रहा। कहते हैं कि राजनीति में नतीजा बुढ़ापे की तरह होती है। वक्त रहते तैयारी पूरी तरह से उसी की करते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो पता चलता है कि तैयार हुए ही नहीं थे। अब देखना यह होगा कि वेस्ट सियांग जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र की कुर्सियों में इन 6 अलग अलग उम्मीदवारों में से कौन कौन से उम्मीदवार अगले 5 साल तक के लिए बैठने वाला है। और जनता को भी ये बात याद रखना पड़ेगा कि चाहे जो भी उम्मीदवार जीते, उन्हें उस कुर्सी पर बिठाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता का था। खैर, अच्छी बात यह थी कि समस्त जिले में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और कानून व्यवस्था भी बनी रही। आप बने रहिएगा फ्रीडम न्यूज अरुणाचल के साथ, क्योंकि जिस दिन परिणाम की घोषणा होगी उस दिन फ्रीडम न्यूज अरुणाचल आप तक पहुंचाएगी सबसे सटीक परिणामों के समाचार। इसीलिए फ्रीडम न्यूज अरुणाचल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं।